हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर थर्ड के बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आज के वीडियो में उनके सॉल्यूशन भी है साथ में। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टोपोटाइप। ठीक है, अब तो इसमें देखते हैं आगे इसका सॉल्यूशन। तो हमने ये बायलिंगुअल रखा है, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। ठीक है, तो अ टोपोटाइप इज अ स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम द सेम लोकेलिटी एज द ओरिजिनल holotype of a species. It helps in verifying variation within the species and confirming taxonomy identity. ठीक है, अब हिंदी में देखते हैं। टोपोटाइप एक नमूना होता है जिसे उसी स्थान से एकत्र किया जाता है जहां मूल होलोटाइप पाया गया था। यह किसी प्रजाति में विविधताओं की पुष्टि करने और उसकी करजातीय पहचान को सत्यापित करने में सहायता होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा लिंटर्स या फज क्या है। ठीक है, तो इसे देखते हैं हम। तो ये देखिए, तो इंग्लिश में लिंटर्स और फज आर द शॉर्ट फाइबर्स दैट रिमेन ऑन कॉटन सीड्स आफ्टर द जीनिंग प्रोसेस. These fibers are used in making cellulose, paper, plastics, and even the textile industry for producing rayon. ठीक है, अब हिंदी में देखते हैं। लिंटर्स या फज छोटे रेशे होते हैं जो जीनिंग के बाद कपास के बीजों पर रह जाते हैं। इनका उपयोग सेलुलोज, कागज, प्लास्टिक और वस्त्र उद्योग में रेयन निर्माण करने में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा? हाँ, राइट अबाउट द लीव्स ऑफ फैमिली मालवेसी। ठीक है, और तो देखते हैं मालवेसी फैमिली की पत्तियाँ कैसी होती है। तो हमारा क्वेश्चन है ये, राइट अबाउट द लीव्स ऑफ मालवेसी फैमिली। तो लीव्स इन द मालवेसी फैमिली आर सिंपल। ठीक है, सिंपल होती है, अल्टरनेट होती है और पैल्मेटली वेंड होती है। दे आर ऑफन ऑब्ड और serrated and have mucilaneous cells. These leaves help in photosynthesis and water retention, supporting plant growth in different climates. ठीक है, अब हिंदी में देखते हैं। तो हिंदी में है, मालवेसी कुल की पत्तियाँ सरल, वैकल्पिक और पंजे जैसी शिराओं वाली होती है। ये अक्सर खंडित या दांतेदार होती है और इनमें श्लेष्मिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये पत्तियां प्रकाश संश्लेषण और जन संरक्षण में मदद करती है। इससे पौधा विभिन्न जलवायु में बढ़ सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे आपका चौथा क्वेश्चन है, दो महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये पहले आप इंग्लिश में देख लीजिए, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो इंडेक्स ये पहला हो गया आपका और ये दूसरा हो गया, तो देख लीजिए आप। आपका दूसरा हो गया। अब इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हिंदी में हो गया। ठीक है,
ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है आपका ये 5वां क्वेश्चन, ठीक है। आइसोटाइप और होलोटाइप को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो आइसोटाइप, अ डुप्लीकेट ऑफ द होलोटाइप collected from the same locality and used as a reference specimen in botanical studies, ठीक है। और holotype होता है द सिंगल स्पेसमैन और designed as the representative of the new species serving as the official reference for classification, ठीक है। अब हिंदी में देखते हैं आइसोटाइप। तो आइसोटाइप क्या होते हैं? होलोटाइप की प्रतिकृति जो उसे उसी स्थान से प्राप्त होती है और वनस्पति अध्ययन में संदर्भ नमूने के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है। अब होलोटाइप किसी नई प्रजाति के लिए नामित एकमात्र नमूना जो उसके वर्गीकरण के लिए आधिकारिक संदर्भ के रूप में कार्य करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन होने वाला है चाय और कॉफ़ी का वनस्पति नाम और फैमिली बताइए। तो इसका आंसर देखिए ये आपका हिंदी में। तो ये इनका वनस्पति नाम हो गया कैमेलिया साइनेंसिस, ठीक है। और ये इनका कुल हो गया। यह चीन और भारत का मूल निवासी पौधा है और इसे पेय उत्पादन के लिए विश्व भर में उगाया जाता है। और ये कॉफ़ी का हो गया कॉफ़ी अरेबिका, ये इसका कुल हो गया। इसकी उत्पत्ति इथोपिया में हुई थी। अब इसे उष्णकटिबंध क्षेत्रों में व्यापक रूप से उगाया जाता है, ठीक है। और हाँ, ये इसका इंग्लिश में हो गया आंसर। जो इंग्लिश मीडियम के है वो इंग्लिश में देख लीजिए और जो हिंदी मीडियम के वो हिंदी में देख लीजिए। आगे 7वां है सरसों के तेल का रासायनिक संगठन लिखिए। तो ये रहा, आपका इंग्लिश में हो गया, आपके हिंदी में हो गया। तो देखते हैं। सरसों के तेल में मुख्य रूप से एरोसिस एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड होते हैं। यह अपने उच्च तेलीय घटक और स्थिरता के कारण खाद्य प्रसंस्करण, स्नेहक और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उपयोग में आते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका प्रजनन अंगों के आधार पर वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन आपका तो ये रहा, ठीक है। तो ये इसने किसने दिया? एपीडी कैंडोल ने पौधे के प्रजनन अंगों पर आधारित वर्गीकरण प्रणाली का प्रस्ताव दिया। इस प्रणाली में पुष्प संरचना को प्राथमिकता दी और आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन में सहायक हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आपका इंग्लिश में तो दिख रहा है लेकिन हिंदी में नहीं दिख रहा है। तो हाँ, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका कौन सा है? ये है साल, शीशम, सागवान वृक्ष के वानस्पतिक नाम और कुल एवं वितरण क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। और आपकी ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, हल्दी की उत्पत्ति वितरण के बारे में लिखिए। तो हम वही देख लेंगे, ऊपर नहीं आना पड़ेगा। तो ये तो आपका 9वां हो गया, ठीक है। तो 9वां ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है। साल, शीशम और सागवान, ठीक है। साल, शीशम और सागवान भारत और नेपाल में पाया जाता है। भारत और पाकिस्तान और दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट ये है ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन किसका? टर्मरिक का, हल्दी का। तो हल्दी की उत्पत्ति भारत में हुई थी और यह उष्णकटिबंधीय एशिया में उगाई जाती है। इसका उपयोग मसाले और औषधि में किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन? भारत, ठीक है। अब ये इन क्वेश्चंस के तो आंसर ये रहे।
बाकी क्वेश्चन देखिए ये रहे। दूसरा क्वेश्चन देखिए सेक्शन बी का, तो इसका ये इन दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है। अगला या तीसरा क्वेश्चन देख लिए, देखिए कौन क्या है। बेंथम हुकन द्वारा प्रस्तावित प्रणाली की मुख्य रूपरेखा, गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। द्विपद नामकरण, और इनमें से कोई दो करने हैं, द्विपद नामकरण, वनस्पति उद्यान और वर्गीकरण साहित्य, ठीक है। तीसरा है आपका एक्सप्लेन फॉलोइंग, इनमें से ये दोनों आपको करने हैं, या ये कर लीजिए क्वेश्चन ए या बी कर लीजिए, ठीक है। आगे आपको चौथा है, तो उन्नत किस्म की खेती और मूंगफली के उपयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या गेहूँ मक्का रबर को समझाइए, ठीक है। आपका पांचवा हो गया, ठीक है, निम्न को समझाइए, कपास और जूट या फिर अश्वगंधा, और इनमें से आपको दो ही करने हैं, इसबगोल, नीम और सफ़ेद मूसली। और ये आपका सेक्शन सी हो गया, इसमें इनमें से कोई दो करने हैं इन चारों में से। फर्स्ट है वनस्पति के नामकरण को समझाइए, मालवेसी एस्टेरेसी कुल को समझाइए, चाय और कॉफ़ी को समझाइए, और राजस्थान में 5 औषधीय पौधों को समझाइए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आपने देख लिया कि हाँ, इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाए क्योंकि ये बड़े थे, ठीक है। ये जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनका सॉल्यूशन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, वही बात कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपको आपकी जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं AAC SEC वगैरह माइनर सब्जेक्ट, और इनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद।